वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर अहमद का पहली दफ़ा इंटरव्यू सामने आया है। दोनों ने पहली बार इंटरव्यू दिया है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल है काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो चुकी हुई है। दुआ ज़हरा ने बता दिया है कि वो क्यों है वहाँ पे, वो अपनी खुशी से वहाँ पर है, उसके माँ बाप उस पर क्या क्या जुल्म करते थे, ज़हीर अहमद काम क्या करता है, वो कितने पैसे कमाता है महीने के, वो सब कुछ उसने बता दिया, दुआ ज़हरा ने और उसके शौहर ने। अब सूरत हाल नाज़रीन यहाँ पर ये है, मैं आपको बताता हूँ उसने क्या बातें की हैं। किसको दोष दिया जाए, माँ बाप को दोष दिया जाए, किसको क्या कहा जाए। ज़हीर अहमद कहता है कि जी वो तकरीबन 80,000 रुपया महीना कमाता है, मोबाइल फ़ोन्स का काम करता है, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करता है ज़हीर। 80,000 रुपया, लाख रुपया महीना कमा लेता है। ठीक है, माकूल इनकम है, गुजारा हो जाएगा इसमें। और वो कहते हैं, दुआ कहती है कि हमारे बारे में जो खबरें टेलीविज़न पे चला करती थी, जब हम सुनते थे तो हम दोनों हंसा करते थे। कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई रैकेट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर। ज़हीर मुझे बस लेके आया यहाँ पे और मैंने उससे शादी कर दी और हमारा निकाह हो गया। और फिलहाल खबर के मुताबिक ये लोग दोनों लाहौर में ही हैं इस वक्त। शादी उनकी लाहौर में ही हुई और फिलहाल लाहौर में ही है। दुआ ज़हरा का ये कहना था उस इंटरव्यू में कि मेरे वालिदैन मेरी शादी मेरे किसी कज़न के साथ करना चाहते थे, मेरे इनकार पे उन्होंने मुझे मारा और मैं यहाँ पे आ गई। पबजी खेलते थे, पबजी पे अहमद से रब्ता हुआ, ज़हीर से रब्ता हुआ, माँ बाप ने पबजी खेलने से मना कर दिया, सख्ती से मना कर दिया, तो हम किसी दूसरी गेम के ज़रिए हम बात किया करते थे। मैं भाग के, कराची से भाग के मैं लाहौर आई, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी आई और वहाँ पे ज़हीर के दोस्त से मैंने ज़हीर से रब्ता किया, दोस्त के ज़रिए ज़हीर से रब्ता किया। अब ये स्टोरी बड़ी अजीबोगरीब है कि जब ज़हीर से आप बज़ाते खुद राब्ते में थी तो फिर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी आके ज़हीर के दोस्त से रब्ता करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप डायरेक्ट ज़हीर से रब्ता करें। और क्या आपने कराची से भागने से पहले ज़हीर को नहीं बताया था कि मैं भाग रही हूँ घर से, मुझे लेने आ जाओ या कराची आ जाओ, मिल के भागते हैं? मतलब ज़हीर उठ के लाहौर से कराची नहीं आ सका आपको लेने के लिए, आप कराची से भाग के लाहौर आई, लाहौर आके पंजाब यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी आके आपने ज़हीर के किसी दोस्त से ज़हीर का नंबर लिया, उससे रब्ता किया, फिर आप ज़हीर के पास पहुँच गए। ये स्टोरी थोड़ी सी मुझे अजीबोगरीब लग रही है। ठीक है, मोहब्बत में इंसान बड़ा कुछ कर जाता होता है, मगर ये मेरी समझ से फ़िलहाल बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा खैर जनाब, कहा यह जय गया कि अब दुआ ज़हरा जो है वो उठ कर आ गई और उन्होंने आकर ज़हीर से शादी कर ली और अब दोनों खुश खुरम रह रहे हैं, लाहौर में ही कहीं रह रहे हैं बाय द वे। अब इनके माँ बाप से पूछा जाए कि जनाब ये सब क्या है, आप तो कह रहे हैं कि आपने तो कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, वो कहती है आप उसको मारते पीटते थे। अब जितनी गुफ्तगू मेरी हुई है अब तक, ज़हीर के दुआ के कुछ लवाहिकीन थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, पता नहीं वो सच में है कि नहीं है, ये भी मुझे शक पड़ता है। कोई कह रहा है मैं जी खाला हूँ ज़हीर उसकी दुआ की, कोई कह रहा है मैं फुफी हूँ, मामी हूँ, जो भी है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, अलबत्ता बकौल उनके, उन्होंने मुझे, खैर हो सकता है क्योंकि उन्होंने मुझे वो तस्वीर भेजी दुआ की जो अब तक किसी ने नहीं देखी है। दुआ अपनी फैमिली के साथ है, बड़ी खुशखुरम रह रही है, बड़े अच्छे तरीके से रह रही है। तो कुछ ऐसी तस्वीर थी जो उन्होंने मुझे भेजी जहाँ से मुझे यकीन हुआ कि हाँ ये दुआ के ही जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं। अब नाज़रीन, सूरत हाल यहाँ पर यह थी कि दुआ जो है वो बड़ी खुशखुरम रह रही थी अपने पेरेंट्स के साथ, नज़र तो ये आ रहा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तस्वीरें जो है वो सच बोलें, ये भी तो है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है वही हकीकत हो, तस्वीरों में बड़ा कुछ नज़र आ रहा होता है मदद के साथ। अब सूरत हाल ये है कि दुआ अब वापस तो नहीं जाती और अब उसके माँ बाप जो केस लड़ रहे हैं, मतलब अब तो केस वैसे ही ख़त्म हो गया, देयर इज़ नथिंग अबाउट इट। उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई गैंग इन्वॉल्व है, ना कोई और मसला है, सब कुछ हम एक दूसरे के साथ रहने बड़े खुशखुरम रह रहे हैं। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी अगली जो बात मैंने आपसे करनी है वो ज़रा इससे मुख्तलिफ होगी नाज़रीन। हमारे माशरे में ना घुटन बहुत है, बड़ा घुटन ज़दा माशरा है हमारा। पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। लड़के लड़की को इजाज़त नहीं है शादी की। मैं कहता हूँ कि आप लड़की को बताओ, ये ज़रूर बताओ कि ठीक है बेटा, हमारे ख़ानदान का ये मयार है, इस मयार को मलूज़े खातिर रखना। ये बेटे को बताओ कि हमारे ख़ानदान का ये मयार है, इस मयार को मलूज़े खातिर रखना। उसके बाद जब हम
निटी-ग्रिटी में चले जाते हैं, जात पात में चले जाते हैं। मैंने बड़ी बड़ी अच्छी जातों को, लोगों को बड़ा बड़ा घटिया काम करते हुए देखा। और बड़े बड़े अच्छी जात मतलब दुनियावी लिहाज से जिनको हमने अच्छा बनाया हुआ है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जिनको हमने कहा होगा जी बड़ी ऊंची जात के लोग हैं जी, ये बड़ा बड़ा घटिया काम कर रहे थे। और जिनको हमने ये बनाया हुआ है दुनियावी लिहाज से कि जी बड़ी निचली जात के लोग हैं, वो बड़ा बड़ा कमाल काम कर रहे होते हैं। ऐसा तो है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं जो एक फाइनेंशियल स्टेटस होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इतनी आइडियलिस्टिक बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं रियलिटी को जानता हूं। फाइनेंशियल स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए। आप उसी जगह शादी करें जो फाइनेंशियल स्टेटस के लिहाज से आपके बराबर के लोग हों। ये बात कहेंगे यार अली तो कितनी शैलो सी बात कर रहा है। मैं शैलो बात नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है। अगर आप बेटी किसी ऐसे घर में ब्याह दो जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली आपसे बेहतर थे, आपकी बेटी ऐसी कॉम्प्लेक्स में रहेगी। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसके तौर तरीके और होते हैं, उनके तौर तरीके वो नहीं समझ पाएगी, उनमें मिसफिट होगी। या आप ऐसी घर से बहू ले आओ कि आप बहुत खाते पीते थे, वो इतने नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होंगे कल को। उसको चीजों का एक्सपोजर नहीं होगा। हमेशा अपने मयार के इक्वल लोगों से शादी करनी चाहिए। ये मैं मानता हूं, इसमें फर्क पड़ता है, यकीन जानिए। कोई एक्सेप्शनल केसेस चंद एक दो निकल आए वो एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं, इससे कितना फर्क पड़ता है नाजरीन, कि अपने स्टैंडर्ड के लोगों से आप करें। आप जिस तरह पले बड़े होते हैं वो उस तरह पला बड़ा नहीं होता, या आप जिस तरह पले बड़े होते हैं उस तरह पली बड़ी नहीं होती। और फिर होता है क्या है, जब शादी में आपको एक दूसरे के साथ रहना होता है, बच्चों की तरबियत करना होती है, ज़हनी हमांगी नहीं होती है, जहनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब ये दुआ ज़ाहरा और ज़हीर अहमद के केस को आप ले लें। मैं अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। गरीब होना जुर्म नहीं है, अमीर होना कमाल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम वहां पे आता है, अब इन्होंने तो भाग के कर ली ना शादी, इन दोनों के खानदान इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जहां खानदान इन्वॉल्व होते हैं वहां पे क्लैशेस आते हैं, वहां पे आगे चल के प्रॉब्लम आती है। बच्चियों को सख्ती झेलने की आदत नहीं होती है। लड़का बेचारा जो है वो गरीब घर का होता है, सख्तियां झेल के आदी बन चुका होता है। प्यार मोहब्बत पहले 4-6 महीने रहता है, उसके बाद तलखियां होना शुरू हो जाती है। खैर, अल्लाह ताला इस जोड़े को सलामत रखे जी। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।